थैंक यू वेरी मच। ये आपको देना चाहिए। किशोर जी बहुत बहुत कहने का ये है कि मुझे याद है कि लाभ की कैपेसिटी है इसमें, और ये शॉप डीलर को देना चाहता हूँ। उसका क्रेडिट में अपने मुश्किल हालात में इन्होंने हमें राशन परसेंट की उतारे और कोई आदमी काम करने के लेवल किसी लेवल किस वक्त हम कहाँ पे सर हम यहाँ इसी पे हमारी 8-9 इंच नीचे रहेगी। उसके बाद इसमें अपनी स्टैंड आएगी। स्टैंड के बाद काम कर रहे हैं। रिटेल इसी पे हम फॉलो अप चाहते थे। माय कंसर्न इज दैट पीएम ऑफ इंडिया की तरफ से आ रहा है। अभी वर्किंग आई नहीं सर, तो जस्ट वी हर्ड अबाउट इट। मैं जो आपको कह रहा हूँ आज हमने फॉर्मली 5000 मैट्रिक टन का ये गोडाउन जो था फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से लिया और इसके लिए हमें 1 साल जद्दोजहद करनी पड़ी। 1971 में ये गोडाउन जो था उस वक़्त जब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर में आई तो इनको रहने के लिए फूड स्टॉक करने के लिए जगह नहीं थी, तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने इनको ऑफ़र किया। ये फूड गोडाउन यहाँ पे भी दिया, लतपुरा में भी दिया और शहीदगंज में भी दिए। तो उस वक़्त की ज़रूरत के मुताबिक इनने बहुत साल तक इसको इस्तेमाल किया। मैं खुश हूँ कि इन्होंने इसको अच्छी कंडीशन में रखा, हमारी जो जगह थी उसको इंक्रोचमेंट नहीं होने दिया और आज 45 साल के बाद ये हमें स्टोर जो है ये वापस मिला। हमारे लिए बहुत बड़ा ये खुशाइन कदम है, क्योंकि हमारे स्टोर्स की हालत अच्छी नहीं और हमारा जो जब से हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू किया और मुफ्ती मोहम्मद सईद फूड इंटाइटलमेंट स्कीम को लागू किया, तब से हमारे फूड के जो एनुअल ऑफ टेक है वो तकरीबन डबल हो गई है। पहले हम 7,51,000 मैट्रिक टन फूड ग्रेन सी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से उठाते थे, लेकिन आज की डेट में मुफ्ती मोहम्मद सईद स्कीम को लागू करने के बाद हमारे पास 4,31,000 मीट्रिक टन राशन वो बढ़ गया। इसके अलावा जो हमारा राशन था इसका मिड डे मील का है और दूसरी स्कीम्स का है, वो सारा राशन मिला के तकरीबन 12 लाख मीट्रिक टन राशन जो है हम एनुअली उठाते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से। तो हमारे पास अपने पास स्टोरेज की कमी जो थी वो कमी हो रही थी। हमने ये बात जो है मिनिस्ट्री ऑफ फूड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी उठाया और हाई लेवल की मीटिंग हुई दिल्ली में, जिसमें किशोर जी भी थे, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CMD भी थे। तो वहाँ पे हमने ये फैसला लिया था कि हम एक एक करके इनसे अपने स्टोर्स को जो वापस लेंगे। आगे हम इनको यहाँ, क्योंकि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कोई अलग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और स्टेट का जो फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट है ये इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और हम इनके सबसे ज़्यादा जो बायर है वो स्टेट गवर्नमेंट इनकी बायर है। तो इनको जब भी ज़रूरत होगी, जहाँ भी ज़रूरत होगी, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी हम इनके साथ कोऑपरेट करेंगे और जहाँ हमारी ज़रूरत है उसको ये हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा गेस्चर है जो हमें ये मिला। इससे हमारा जो जम्मू की रिक्वायरमेंट है, जम्मू प्रोविंस में स्टोरेज की, अब हमारे पास कोई कमी नहीं रही। 5,000 मीट्रिक टन का मतलब हुआ 50,000 क्विंटल। 50,000 क्विंटल राशन जो है वो हम यहाँ पे रखेंगे। हमारा जो न्यू स्टोर था वेयर हाउस में, उसकी हालत भी कोई अच्छी नहीं थी। अब हमने ये फैसला लिया है कि न्यू स्टोर जो हमारा वेयर हाउस में था उस सारे स्टोर को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे।
चिप साहब इसका ऐसा कर लेंगे। और उसके अलावा जो हमारा यूनिवर्सिटी वाला स्टोर था उसको हम सिर्फ डेडिकेटेड करेंगे शुगर के लिए, और एडी मिल जो है वो वहाँ पे शिफ्ट करेंगे और वहाँ पे उसे ऑपरेट करेंगे। जो मिल्स का आटा और शुगर जो है वो एक्सक्लूसिव वहाँ चला जाएगा, और मेजर जो अब फूड का यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन जम्मू प्रोविंस में है वो यहीं से होगा। जहाँ जहाँ भी जम्मू से जाता था वो यहाँ से और चट्ठा से जाएगा। चट्ठा विल भी, उसको भी हम अच्छा बनाएंगे। और हमारा एक मिशन है कि हम मॉडर्नाइजेशन ऑफ गोडाउन्स को मॉडर्नाइज करेंगे। जितने भी हमारे पास गोडाउन्स हैं, इस साल भी हमने एक साइजेबल अमाउंट जो है वो रखा है इसके लिए। तो मैं यही कहूँगा कि हमारा एक एफर्ट है डिपार्टमेंट को एक हमने नई हाइट्स पे ले गए हैं। अगर आप एक साल में हमारी कारकर्दगी को देखोगे तो हम डिपार्टमेंट को एक नई हाइट पे लेके चले गए हैं। हमने इतने रिफॉर्म्स इस डिपार्टमेंट में पिछले एक साल के अरसे में लाए। आपके डायरेक्टोरेट की बिल्डिंग नहीं थी, एक शेड में आपकी बिल्डिंग ऑपरेट होता था आपके डायरेक्टोरेट का ऑफिस। हमने आपके ऑफिस को वहाँ से उठाया एक अच्छी बिल्डिंग में, जो एक प्रेजेंटेबल बिल्डिंग है, वहाँ पे आपका ऑफिस को रखा। आपकी बिल्डिंग का हमने 10 करोड़ का डायरेक्टोरेट का कम्प्लेक्स का जो बिल्डिंग है वो उसका काम वहाँ पे स्टार्ट किया। इसके अलावा आपकी केरोसिन ऑयल की पॉलिसी नहीं थी। 1972 में आपका कंट्रोल ऑर्डर निकला था, हमने नई आपकी केरोसिन पॉलिसी बनाई। आपका फूड मैनुअल नहीं था, 1974 में बना था, हमने उसको रिवाइज़ किया। हमने आपके सारे लॉज को कंसोलिडेट किया। मैं कहूँ कि आपके इतने रिफॉर्म्स हमने एक साल में किए हैं, इतने शायद कभी नहीं हुए। सिर्फ ये रिफॉर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ। हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू किया। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू करने से 74,13,000 लोगों को हाईली सब्सिडाइज्ड रेट्स पे राशन मिल रहा है, जिससे करोड़ों रुपए का मंथली जो है वो लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। अपने आप में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को लागू करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके बाद हमने मुफ्ती मोहम्मद सईद स्कीम को लॉन्च किया, और वो अपने आप में जिसमें 358 करोड़ रुपए का स्टेट गवर्नमेंट पे बर्डन पड़ा। लेकिन हमारी तरफ से ये है कि हम जिस डिपार्टमेंट जो एक आम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, लोगों को राशन पहुँचे, हम उसके लिए कमिटेड हैं। और मैं ये नहीं समझता हूँ ये सारा मिनिस्टर का रोल नहीं है। जितना काम आपने 14 महीने में हम सब ने मिलके किया, मैं इस डिपार्टमेंट की 1873 में शायद बना है, 1931 में बना है। 1931 से लेके आज तक इस डिपार्टमेंट में 80 साल पुराना डिपार्टमेंट है। इतना काम कभी नहीं हुआ जितना एक साल में हुआ, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ।